श्री नारायण अनंत हरि। नारायण 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 नारायण। देवऋषि नारद, नारायण 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 नारायण। जय हो जय हो जय हो। हमारे इस आश्रम में आपका स्वागत है देवर्षि नारद। आपके आने से हम सब धन्य हो गए और हमारा आश्रम भी धन्य हो गया। ये हमारा सौभाग्य देवऋषि नारद, आपने हमें सेवा का अवसर दिया। नारायण नारायण। परंतु हम तो आप ऋषि महर्षियों की सेवा में आए हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए यहाँ के प्राणियों का सुख भी देखा और दुख भी। ये देखकर हमारा मन बहुत दुखी हुआ कि यहाँ के प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। प्राणियों की पीड़ा देखकर हम अत्यंत व्याकुल हो उठे और श्री हरि भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। आप इस सृष्टि के पालन करता है और जब जब इस सृष्टि पर कोई कष्ट आया है तब तब आपने उन संकटों को दूर किया है। किंतु इस घोर कलयुग में ये स्थिति पुनः आ गई है प्रभु। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? नारायण नारायण। आप कोई ऐसा उपाय करें प्रभु जिससे धरती लोक के सारे प्राणियों के कष्ट दूर हो जाए। यदि आप धरती लोक को कष्ट मुक्त देखना चाहते हैं तो आप धरती पर जाकर धरती वासियों को व्रत कथाओं का स्मरण कराएं, उन्हें व्रत कथाओं का संदेश दें। आप धरती पर जाकर उन्हें व्रतों का विधि विधान बताइए। जय जगदीश जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा माते। जगदीश हरे। नारायण नारायण। बड़े ही दयालु हैं श्री हरि। उन्होंने सारे व्रत कथाओं के संबंध में हमें विस्तार से बताया है, जिसमें मनुष्य अपने कर्मों का निर्वाह करके सुखी जीवन जी सकता है। व्रत का अर्थ है संकल्प या नियम। व्रतों का संबंध शरीर और मन से होता है। इससे शरीर की तो शुद्धि होती ही है, मन की भी शुद्धि होती है और जब मन शुद्ध हो जाता है तो ईश्वर की कृपा होती है। व्रतों के साथ पूजा का भी विधान होता है, जिसमें धर्म और प्रकृति के लाभ के साथ साथ पूरी सृष्टि का लाभ समाहित होता है और तब भगवान सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार देवी देवता अनेक हैं, उसी प्रकार व्रत भी अनेक है। हम आप सभी को प्रतिदिन एक व्रत कथा सुनाएंगे और साथ में पूजन विधि भी बताएंगे। अवश्य देवर्षि नारद, अवश्य। नारायण 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 नारायण। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अर्थात भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की कथा आरंभ करते हैं। सत्यनारायण का व्रत मनुष्य के जीवन में पापों को नष्ट करने वाला होता है और सत्य का मार्ग दिखलाने वाला होता है और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। और जो कोई भी मनुष्य सत्यनारायण का व्रत पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से करता है, उसका जीवन सुखमय बना रहता है, अतः मोक्ष की प्राप्ति होती है।
आप ये बात अच्छे से जान लें कि ये व्रत किसी भी माह के पूर्णमासी के दिन किया जा सकता है। और एक बात, इस व्रत को पूरा करने में धन की आवश्यकता नहीं होती, जितनी श्रद्धा और भक्ति भाव की। क्या इस व्रत की कोई कथा भी है? हाँ हाँ, तो वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक उल्का मुख नाम का राजा हुआ करता था, जो अपने महल में सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। ओम श्री नारायण अनंत अनंत हरि जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण सत्यनारायण भगवान की श्री सत्यनारायण भगवान की श्री सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी रमणा ओम श्री नारायण अनंत हरि। महाराज, मेरा नाम साधु है। मैं एक व्यापारी हूँ। आपकी इस पूजा में आपका श्रद्धा भाव देखकर मैं उत्सुक हो गया हूँ। यदि आप इस पूजा का मुझे विधि विधान बताएं तो मैं उपकारित हो जाऊंगा। पाई पाई जोड़ के। ये सत्यनारायण भगवान की पूजा है। सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का साक्षात रूप है। उनकी पूजा करने से, उनका व्रत रखने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी महाराज। महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूं तो क्या मेरी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? अवश्य। सिर्फ संतान ही नहीं, तुम्हारी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस तुम्हें चाहिए सच्चे मन से व्रत रखे सत्यनारायण भगवान का। जी महाराज। महाराज, मैं भी संकल्प करता हूँ, गांव जाते ही सत्यनारायण भगवान का व्रत रखूंगा। अवश्य रखूंगा महाराज। पाई पाई जोड़ के। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो। लीलावती, लीलावती, अरे लीलावती कहाँ हो? लगता है स्वामी आ गए। लीलावती, लीलावती कहाँ हो? शीघ्र आओ। आई। अरे आपको ऐसी क्या रत्न की प्राप्ति होगी जो आप इतना इंतजार नहीं कर सकते? ये प्रसाद लो, पाई पाई जोड़ के ग्रहण करो इसे। भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद है। महाराज उल्का मुख जी ने कहा है कि हमें इनकी कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य? अरे ये कोई व्यापार की बात थोड़ी है जो मैं झूठ बोलूंगा। पाई पाई जोड़ के यदि उनकी कही बात सत्य हुई और हमें संतान की प्राप्ति हुई तो हम अवश्य ही भगवान सत्यनारायण जी का व्रत रखेंगे। अगर ये सत्य है तो हम ये व्रत अभी से रखते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं पक्का व्यापारी हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। पर वैसे भी हमारे दादाजी कहा करते थे, पहले लो फिर दो। पाई पाई जोड़ के। नारायण नारायण। हमारे दयालु भगवान ने साधु की मंशा जानते समझते हुए भी उसके केवल संकल्प मात्र से उसकी कामना पूरी की। अगले वर्ष उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम कलावती रखा गया। साधु और लीलावती ने कलावती का पालन पोषण बड़े ही स्नेह से किया। पिताजी पिताजी कहाँ है माँ? अरे हम तो यहाँ हैं और माँ भी यहाँ है। मुझे नाव चाहिए, पानी में तैरने वाला।
आपने मुझे देने के लिए कहा था ना। अरे वाह, हमारी बिटिया कितनी समझदार हो गई है। पाई पाई जोड़ के, हैं? सब कुछ याद है जो हमने कहा था। और नहीं तो क्या, मैं कुछ भी नहीं भूलती। अरे हमको भी सब कुछ याद है। ये रही तुम्हारी सुंदर सी नाव। ये तो बहुत अच्छी है, मैं अभी नदी में खेलने जा रही हूँ। पिताजी आप बहुत अच्छे हो। अरे हमारी बिटिया भी बहुत अच्छी है। माँ आप बहुत अच्छी हो। आप भी बहुत अच्छे हो मेरी लाडली। लीलावती, कलावती के आने से घर जैसे भरसा गया। ऐसा लगता है जैसे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, पाई पाई जोड़ के। वो तो है जी। एक बात कहूँ? लीलावती, एक नहीं तुम 100 बातें कहो, पाई पाई जोड़ के कहो। वो बेटी को दिया हुआ वचन तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन भगवान को जो वचन दिया था वो अब तक पूरा नहीं किया आपने। कलावती, तुम भी कैसी बातें करती हो? भगवान को कौन वचन देता है, हैं? हमने सिर्फ सोचा, पाई पाई जोड़ के। इसे ही वचन देना कहते हैं, जिनकी कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई उसके लिए। और आपने ही तो कहा था। हाँ हाँ लीलावती, हमने कहा था संतान की कामना पूरी होने पर हम सत्यनारायण का व्रत करेंगे। लीलावती, हम तो अब भी कहते हैं करेंगे व्रत, भव्य व्रत करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे, सारे गांव को न्योता देंगे, करेंगे व्रत। लेकिन कब? 6 साल हो गए परंतु हमने कोई व्रत नहीं रखा। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में इतना विलंब ठीक नहीं। लीलावती, पाई पाई जोड़ के व्रत हम भी करना चाहते हैं, बस व्यापार में कुछ बातें चल रही। एक बार सौदा हो जाए फिर व्रत करते हैं। क्यों नहीं करेंगे व्रत? भव्य व्रत करेंगे, पाई पाई जोड़ के। साधु, साधु, तुम यहाँ घर पे बैठे हो और वहाँ तुम्हारी बेटी। क्या हुआ मेरी बिटिया को? वो नदी में गिर गई। क्या? बिटिया, कलावती, कलावती, कलावती। अब तुम्हारी बिटिया को कुछ नहीं हुआ होगा। अगर उसे कुछ हुआ उसे नदी में डूब के जान दे दूंगी। अरे अरे, ये लड़की डूब रही है, कोई बचाओ इसे। बिटिया, कलावती, कलावती, कलावती। अरे वो डूब रही है, बचाओ उसे। डूब रही है। कलावती, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी जिंदा। आपकी लीला अपरंपार है स्वामी। हमें तो केवल साधु को सावधान कराना था। नारायण नारायण। साधु जैसे व्यापारी को भगवान ने अशुभ का संकेत मात्र दिया, क्योंकि दुख में तो उसने भगवान को याद किया परंतु सुख में उन्हें भूल गया। वैसे साधु के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, उसने व्यापार में खूब धन कमाया। अब तो उसकी बेटी कलावती विवाह के भी योग्य हो गई थी। पिताजी, कहाँ गई थी तू? कहीं भी तो नहीं, मैं तो यही थी। आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अब हंसते ही रहेंगे या कुछ बताएंगे भी? तुझे याद है बचपन में तू भी वहाँ का खेल खेलती थी? बिटिया, बचपन के खेल का सच होने का समय आ गया है।
लेकिन पिताजी। लेकिन कुछ नहीं, बिटिया का विवाह सही समय पर हो जाना चाहिए, पाई पाई जोड़ के। और वो समय आ गया है। और हमने तो विवाह की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अपने सभी मित्रों से कह दिया है कि हमें अपनी बिटिया के लिए सुशील, सुंदर और योग्य वर चाहिए। हम अपनी बिटिया का विवाह धूमधाम से करना चाहते हैं, पाई पाई जोड़ के। और बेटिया, आज ये हमें संदेश मिला है कि कंचन नगर में एक योग्य वर है, व्यापारी है, हमसे भी बड़ा, नाम है सज्जन। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो दामाद होकर हमारे घर में बेटा बनकर रहने को तैयार है। पर पिताजी। हम समझ रहे हैं, तुम अपने होने वाले पति को देखना चाहती हो, यही चिंता है ना तुम्हारे मन में? तुम चिंता मत करो, हमने उसे अपने घर पे बुलवा लिया है, पाई पाई जोड़ के। पिताजी आप भी ना। अरे आपने कुछ लिया है नहीं? जी अरे नहीं, आप होने वाले हमारे जवाई हैं। धन्यवाद। पसंद है? साधु की पुत्री का विवाह बड़े ही हर्ष और उल्लास से संपन्न हुआ। सज्जन अब घर जमाई बनकर साधु से व्यापार के गुर सीखने लगा। और जब साधु को यह पूरी तरह विश्वास हो गया कि सज्जन व्यापार में पूरी तरह निपुण हो गया है, तब उसे साथ लेकर व्यापार के लिए निकला। ऐसा आपसे कोई क्यों भगवान? कौन सी भूल हुई है हमसे? अरे लीलावती, क्या सोचने लगी? हम लोग निकल रहे हैं। सुनो, सेठ धनराज से कहना कि 6वें महीने में आएंगे और उनका धन लौटा देंगे। और हाँ, लौटने तक संयम से खर्च करना, पाई पाई जोड़ के। चलते हैं। रुकिए, ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप अभी मत जाइए, मुझे कुछ आशंका हो रही है, कुछ अशुभ होने वाला है। अरे तेरी मति मारी गई है। ऐसे समय में जब हम व्यापार को जा रहे हैं तो ऐसी बातें कर रही हो? तू क्या चाहती है? तेरी इस बचकाने शंका के चक्कर में व्यापार छोड़ दूं, घर पे बैठ जाऊं? पाई पाई जोड़ के तू यही चाहती है? नहीं, आप व्यापार के लिए जाइए, अवश्य जाइए, किंतु अभी नहीं। आपने रहने दो। भगवान तुम्हारे जैसा नहीं सोचते, वो जानते हैं हम व्यापार करने जा रहे हैं और इस बार का व्यापार हमारे जीवन का सबसे बड़ा व्यापार है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पे लगा दी है और भगवान हमें कैसे रोक सकते हैं? किंतु अशुभ शुभ वो भी तो तुम्हें रखना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती यात्रा के समय रोकते टोकते नहीं है? यही सबसे बड़ा शुगुन होता है। लीलावती, शुभ सोचो, शुभ होगा, समझी? चलते हैं बिटिया, चलो सच। सुनिए, सुनिए।
तैयारी की थी। तो फिर अचानक से क्या हो गया माँ? तुम्हारे पिताजी ने तो सत्यनारायण का व्रत रखा ही नहीं। श्री सत्यनारायण का व्रत? हाँ, उन्होंने भगवान को वचन दिया था तेरे विवाह के बाद श्री सत्यनारायण की पूजा रखेंगे, पर उन्होंने नहीं रखा। माँ, इसमें रोने धोने की क्या बात है? हो सकता है कि पिताजी भूल गए हो। ये अच्छा नहीं हुआ बेटी, वचन भंग करना पाप है, वो भी भगवान को दिया हुआ वचन। उनकी ही कृपा से हमारा ये परिवार समृद्ध हुआ है। सज्जन, रतनसार नगर बहुत खूबसूरत है, बहुत भव्य है। यहाँ क्या बाजार देखो कितने सुंदर हैं। चोर को पकड़ो! रुको! कहाँ भाग रहे हो? रुको! रुक जाओ! पिताजी, सज्जन, कुछ समय हम यहाँ विश्राम करेंगे। अरे, हम घूम फिर कर वहीं आ रहे हैं। देख भाई, हम पोटली लेकर नहीं भाग पाएंगे। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। पोटली फेंक देते हैं, जल्दी से फेंक दो। सज्जन, ये पोटलियां उठा के लाओ। जी पिताजी। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? अरे वो रही पोटली। अरे क्या हुआ? ले चलो इन्हें। देखिए, हमने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हमने क्या किया है? अच्छा बच्चों, हमसे पूछ रहे हैं। ये हमसे पूछ रहा है क्या किया इन्होंने? इन्हें तो अब महाराज के पास ले जाएंगे तभी पता चलेगा। अरे हमने किया क्या है? इन्हें नहीं पता, यहाँ पर चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं। ना रहेगा हाथ और ना करेगा चोरी। चलो, चलो। पता नहीं क्या होने वाला है पिताश्री। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। चिंता मत करो, बस भगवान का नाम, भगवान सब अच्छा करेंगे। पाई पाई जो ईश्वर। साधु और सज्जन को अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी थी। 2 महीने बीत गए थे और उनके मन में सेठ धनराज को लेकर भी आशंकाएं उठने लगी थी। चलो, अब इस हवेली पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे पति ने गिरवी रखे इसे। हमने 2 महीना अधिक समय दे दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ना करें। जैसे ही पिताजी वापस आएंगे आपका सारा धन लौटा देंगे सेठ जी। पर अभी आप हमें बाहर मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? ये तेरे बाप को सोचना चाहिए। मैंने नहीं, तेरे बाप ने तुझे बेकर किया है। झूठा है वो, पता नहीं लौट कर आएगा भी या नहीं। सेठ जी रुक जाइए। सेठ जी रुक जाइए। चलो। सेठ जी ऐसा मत कीजिए। सेठ जी रुक जाइए। सेठ जी रुक जाइए। सज्जन, हमें कलावती की बात मान लेनी चाहिए थी। न जाने घर पर कलावती लीलावती का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ पिताजी, न जाने उनका क्या हाल हो रहा हो। घर पर खाने पीने की कोई सामग्री होगी भी कि नहीं। साधु,
और सज्जन के कष्ट कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और दूसरी ओर उनके परिवार पर भी संकटों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब तो घर भी आते चला गया, अब हम कहाँ जाएंगे? जब तक सेठ जी का हिसाब किताब चुकता नहीं कर देते, हम कुछ नहीं कर सकते माँ। वो तो तेरे पिताजी के आने के बाद ही होगा। वो अगर समय से आ जाते तो ये दिन नहीं देखने पड़ता। 11 महीने गुजर गए माँ, लेकिन अब तक पिताजी और उनकी कोई सूचना ही नहीं मिली। यही तो चिंता का विषय है। वो अवश्य ही किसी संकट में है, वरना किसी न किसी के हाथ कोई ना कोई संदेश जरूर भिजवाते। वो कभी ऐसा नहीं करते। यदि उन पे संकट है तो भगवान पे भरोसा रखो माँ। ये संकट के दिन भी दूर हो जाएंगे और वो दोनों सकुशल वापस आ जाएंगे। बस महाराज के निर्णय की देर है। उनके निर्णय के बाद दंड जल्द से जल्द होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देर हुई तो हम दोनों को उस दंड का भागी होना होगा। जी माँ, पानी। ये इतना खांस क्यों रही है? क्या हुआ बहन? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और कई दिन से भूखी भी लग रही हो। क्या कहे बहन, विपत्ति के मारे हैं। जीवन के साथ तो सुख दुख लगा रहता है बहन। तुम दोनों ऐसा करो, गंगाधर ब्राह्मण के घर चली जाओ। वहाँ पूजा चल रही है, वहाँ तुम्हें भोजन भी मिल जाएगा। अरे आज तो धनानंद सेठ के घर पर भी उत्सव है। हाँ, तुम दोनों वहीं पर चली जाओ, वहाँ भी भोजन का प्रबंध है। कहीं भी चली जाओ, यहाँ बैठे रहने से क्या होगा? रोने धोने से थोड़े ना पेट भरेगा। चलो हम चलें। हाँ हाँ। ओम श्री नारायण अनंत हरि। ओम श्री नारायण अनंत अनंत हरि। सत्यनारायण देव की भगवान, उन्होंने भगवान को वचन दिया था, तेरे विवाह के बाद श्री सत्यनारायण की पूजा रखेंगे। उन्होंने नहीं रखा। हमसे श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए, इसलिए हमारा परिवार बिखर गया और हमारी ये दुर्दशा हो रही है।
सत्यनारायण भगवान, मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं आपका व्रत अवश्य रखूंगी। मेरे पिताजी को क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए सत्यनारायण भगवान। मेरे पिताजी और मेरे पति दोनों को सकुशल वापस आने का वरदान दीजिए। अब तो इनका संकट दूर करिए स्वामी। क्यों ले रहे हैं आप इनकी ऐसी परीक्षा? बहुत कष्ट सहा है इनके परिवार ने। देवी, जब तक मनुष्य को कष्ट नहीं होता तब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता। इसके लिए इतना बड़ा दंड? लीलावती का तो पूरा परिवार ही बिखर गया। ये आवश्यक है देवी। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि जब तक उसे कष्ट नहीं होता वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। उसे सत्य का ज्ञान कराने के लिए ही हमें ऐसा करना पड़ता है। किंतु अब तो आप उनके दुख। आप चिंता ना करें देवी। श्री सत्यनारायण के व्रत में बहुत शक्ति है माँ। आज उनकी आरती करके बहुत संतुष्टि मिल रही है। तुम बहुत भाग्यशाली हो पुत्री, जो तुमने आगे बढ़कर भगवान का पूजन किया। ऐसा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। माँ, मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य रखूंगी माँ। अवश्य रखो पुत्री। जो काम तुम्हारे पिताजी ने नहीं किया, अगर वो हम करते हैं तो अवश्य उनकी कृपा हम पर होगी। चलो चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? महाराज ने दंड की घोषणा की है। तुम्हारे ये कटे हुए हाथ महाराज के पास जाएंगे। देखिए हमने कोई चोरी नहीं की। हमने कहा था चोरी नहीं की। हमने कोई अपराध नहीं किया। हमने कोई अपराध नहीं किया। हमें छोड़ दीजिए। हमने चोरी नहीं की। हमने चोरी नहीं की। हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। हमने कोई अपराध नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। हमने चोरी नहीं की। हमने चोरी नहीं की। हमने कुछ नहीं किया। हमने चोरी नहीं की। हमने चोरी नहीं की। हमने चोरी नहीं की। पिताजी हमें छोड़ दीजिए। हमने कोई अपराध नहीं किया। हमने चोरी नहीं की। हमने चोरी नहीं की। हमने कोई अपराध नहीं किया। ये दोनों निर्दोष हैं। महाराज चंद्रसेन ने इनको मुक्त करने का आदेश दिया है, किंतु महाराज ने अभी आदेश दिया है। महाराज के सपने में स्वयं भगवान ने उनको असली चोर का पता बताया है। असली चोर पकड़ लिया गया है और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। छोड़ दो इनको। भगवान आपका लाख धन्यवाद। लाख लाख धन्यवाद। निर्दोष होते हुए भी दोनों को कई महीनों तक कारागार का दंड भोगना पड़ा। महाराज ने तुम दोनों को बहुत सारा धन देने का निर्णय लिया है। महाराज चंद्रसेन की जय हो। महाराज चंद्रसेन की जय हो। महाराज चंद्रसेन की जय। जब भगवान सत्यनारायण की कृपा होती है तो असंभव कार्य भी संभव बन जाता है। सज्जन और साधु
दोनों कारागार से मुक्त हो गए और अपने नगर लौट गए। और दूसरी ओर भगवान ने सेठ धनराज को सपना दिया कि लीलावती और कलावती को वापस बुला लिया जाए। आइए, ये आपका घर है। मेरे कारण इतने दिनों तक आपको इधर उधर भटकना पड़ा, इसका हमें बहुत दुख है। अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा। साक्षात भगवान आपके साथ है। आइए। हे प्रभु नारायण, मेरे कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इधर साधु और सज्जन की नौका नदी के किनारे लगी और उन्होंने महाराज चंद्रसेन का दिया हुआ सारा धन नदी किनारे उतार दिया। ये देखकर प्रभु ने एक लीला की। अच्छे से रखिए। आगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महात्मा जी, जय हो। प्रणाम। वत्स, क्या ये नौका तुम्हारी है? जी महाराज, बताएं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? किनारे पर ये सामग्री किस प्रकार की है वत्स? सज्जन, इस सन्यासी के रूप में कहीं चोर या लुटेरा तो नहीं? संभव है पिताजी, ये सन्यासी के रूप में आकर हमसे कुछ जानकारी चाह रहा। हरिओम, हरिओम। हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आप ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? महात्मा जी, इन संदूकों, इन टोकरियों में शाखाहार पत्तियां हैं। जी। तथास्तु। हरिओम, हरिओम। सज्जन, हमें अपना कीमती सामान कहीं सुरक्षित स्थान पर रखना होगा, जहां किसी को पता न चल सके। जी पिताजी, और ये काम हम अभी कर लेते हैं। अवश्य। अरे, हमारा धन! ये क्या हुआ? अरे, हमारा धन कहाँ गया? हमारा सारा धन? धन? अरे, हमारी जमा पूंजी कहाँ गई? अरे, हे भगवान, ये क्या किया आपने? हम तो लुट गए, हमारी भाई छोड़ के। पिताजी, वो सन्यासी। हाँ सज्जन, तुम सही कह रहे हो। वो सन्यासी। चलो। महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी रुकिए। महात्मा जी। हरिओम, हरिओम। महात्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। महात्मा जी, हम कभी जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे। क्या हुआ? ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? महात्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने तथास्तु कहा और वही हो गया। जो कहोगे वही तो होगा। नहीं नहीं, हमने तो कुछ देखा भी नहीं। महात्मा जी, आप कोई साधारण सन्यासी नहीं है, आप साक्षात भगवान है। भगवान है आप। महात्मा जी, अब हमसे कोई अपराध नहीं होगा। अब हम आपकी शरण में हैं, और जैसा आप कहेंगे हम केवल वैसा ही करेंगे। हम केवल वैसा ही करेंगे। उठो साधु, उठो। देखो साधु, तुमने कभी अपने वचनों का पालन नहीं किया। तुम्हें स्मरण होगा कि तुमने श्री सत्यनारायण का व्रत करने का वचन दिया था, परंतु तुमने उसका भी पालन नहीं किया। महात्मा जी, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य रखूंगा और अपने सभी भाइयों को, मित्रों को इसमें बुलाऊंगा।
बस आप मुझे क्षमा कर दे महात्मा। अंत भला तो सब भला। अपने इस वचन को अवश्य पूरा करना साधु, तुम्हारा कल्याण होगा। हमारा धन। जी पिताजी। हमारी संपत्ति। अरे पिताजी, हमारा धन। धन हमारी। अरे सज्जन, हमारी जमा पूंजी। सज्जन, हमारी जमा पूंजी। पिताजी, भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने हमारी सुन ली पिताजी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री नारायण अनंत हरि। ओम श्री नारायण अनंत हरि। प्रणाम लीलावती जी। मैं साधु जी का दूत हूँ। उन्होंने एक संदेश भेजा है। वो दामाद जी के साथ वापस आ रहे हैं। उन्हें व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। वो बहुत सारा धन और आभूषण लेकर आ रहे हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बेटी, तेरे पिताजी और दामाद जी को देखने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तो पूजा संपूर्ण करके शीघ्र ही आ। तब तक मैं जाती हूँ। जी माँ। अरे पुत्री, लीलावती पुत्री। पिताजी, जी हाँ, वो टोकरी के पीछे रखवा दीजिए। हाँ, यहाँ रखो, यहाँ रखो। जी। हाँ, वो यहाँ भेजो। लीलावती, कितने समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ। पूजा समाप्त। पुत्री कलावती, प्रसाद तो ग्रहण करो। प्रसाद में लौट कर लेती हूँ पंडित जी। अरे कलावती बेटी, सज्जन, 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 स्वामी, कलावती, स्वामी, 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 कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी, बेटी, कलावती, पिताजी, पिताजी कहाँ चले गए? स्वामी, स्वामी, स्वामी। हे साधु, तुम्हारी पुत्री ने श्री सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान किया है। वो प्रसाद ग्रहण किए बिना ही तुमसे और अपने पति से मिलने आ गई है। इसलिए तुम्हारा जमाता जल में डूब गई। यदि तुम्हारी पुत्री लौटकर प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसका पति उसे मिल जाएगा। श्री सत्यनारायण की कृपा से हर असंभव संभव हो सकता है। पंडित जी प्रसाद दीजिए।
कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए बेटी। मैं आपको रोकना चाहता था, लेकिन आप शीघ्रता में थी। प्रसाद का अर्थ होता है प्रासादर, अर्थात साक्षात प्रभु के दर्शन। बहुत बड़ी भूल हुई पंडित, क्षमा कर दीजिए। मुझे मेरे अपराध का दंड भी मिल गया है। हे सत्यनारायण भगवान, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए और मेरे पति को सकुशल घर लौटाने की कृपा करिए। सज्जन, बेटा सज्जन, बेटा सज्जन, आजा, ठीक हो तुम ठीक हो? लीलावती, कलावती, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री नारायण अनंत हरि। ओम श्री नारायण अनंत अनंत हरि। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलिकारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम श्री नारायण अनंत हरि। ओम श्री नारायण अनंत हरि।
जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी जय रमणा लक्ष्मी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी ओम श्री नारायण अनंत हरि जय लक्ष्मी रमणा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। महर्षियों, भगवान श्री सत्यनारायण चाहते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति सत्य बोले, सत्य के मार्ग पर चले और सत्य का आचरण करे। जो कोई भी मनुष्य पूजा करते हुए ऐसा करता है उसका जीवन अति सुखमय बना रहता है। अतः भगवान की कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती है। हम कल इसी समय आप सभी को एक नई व्रत कथा सुनाएंगे। नारायण नारायण।